गोवा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपने गोवा देख लिया तो लिस्बन देख लिया। कहने का मतलब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगालियों ने 451 साल तक गोवा पर राज किया। और पौराणिक कथाओं में हम लोग देखेंगे, पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख, गोवा का उल्लेख मिलता है। गोवा का क्या उल्लेख मिलता है कि परशुराम भगवान ने, जब सरस्वती नदी सूख जाने पर परशुराम भगवान ने सरसंधान, समुद्र से सरसंधान किया था। तो समुद्र ने क्या किया, उस स्थान को मुक्त कर दिया। ये किस लिए किया गया था? ब्राह्मणों का पुनर्वास करने के लिए सरसंधान किया गया था परशुराम के द्वारा। तो समुद्र ने उस स्थान को मुक्त कर दिया। पूरे उस स्थान को कहा गया कोंकण और दक्षिणी भाग को गोपुरी कहा गया। तो हम लोग देखते हैं गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस क्या है? प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अपना योगदान दिया था, उनके याद में, उनके उपलक्ष्य में यह विजय दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों पर विजय पाई और यह 36 आवर तक यह युद्ध चला था। तो इसके उपलक्ष्य में इसके उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है। और इस ऑपरेशन का कूट नाम था ऑपरेशन विजय। जैसे हमारा भारत 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली गोवा छोड़कर अपने देश वापस नहीं जाना चाह रहे थे। तो हुआ क्या, कई सारे राजनयिक प्रयास किए गए, फिर भी बात नहीं बनी। तो हुआ क्या, भारतीय सैनिकों ने पुर्तगालियों पर धावा बोल दिया और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। फिर गोवा 36 आवर बाद मुक्त हो गया। गोवा को 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और 30 मई को क्या किया जाता है, 30 मई को स्टेटहुड ऑफ द डे, गोवा में स्टेटहुड ऑफ द डे मतलब गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर उसी दौरान दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। अब दो चीज़ हम लोग जानेंगे, ऑरलैंडो एंड एंटोनियो कोस्टा। ऑरलैंडो एक लेखक हैं, उपन्यासकार हैं। तो ओ सिंगो द इरा एक किताब लिखे हैं, उनके बेटे हैं एंटोनियो कोस्टा। अब मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। तो इनका संबंध गोवा से ही था। और गोवा इतना महत्वपूर्ण क्यों था, गोवा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों था? यह सातवाहन और मौर्य राजवंश को आकर्षित किया। यह बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था। गोवा क्या था, बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था। यह मर्चेंट को क्या करता था, आकर्षित करता था। और ऐसा कहा जाता है जैसे लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। उसका जो कोस्टल एरिया, जो उसका मौसम जैसा पाया जाता है वैसा गोवा का भी पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, आपने अगर गोवा देख लिया तो लिस्बन देख। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था। पुर्तगालियों का आगमन 1510 में हो गया था। गोवा में और क्या क्या चीज़ें होती थी, गोवा में कैसे कैसे लोग रहते थे। गोवा में ईसाई और हिंदू धर्म के और धनिक वर्ग तीनों प्रकार के लोग रहते थे। जो व्यक्ति और गोवा और लिस्बन के नागरिक को समान अधिकार था। ऐसा कहा जाता है गोवा और लिस्बन के नागरिकों को समान अधिकार था। जो संपत्ति कर देते थे
उनको पार्लियामेंट में, पुर्तगाली पार्लियामेंट में वोट का अधिकार था। अब क्या है, यहाँ पर उच्च तबके के लोग जैसे हिंदू, ईसाई और धनिक लोग रहते थे। 1510 में पुर्तगालियों का आगमन हो गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को भारत उस पर विजय प्राप्त करा था। तो 1961 को इन्होंने, पुर्तगालियों ने उपनिवेश छोड़ दिया और कितने वर्ष का शासन किया? 451 साल तक शासन किया। और यहाँ दो साम्राज्य और आए, एक बहमनी और एक विजयनगर साम्राज्य। तो 1350 में बहमनी साम्राज्य और 1370 में विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 100 वर्ष राज किया। तो स्क्रीनशॉट प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।